नमस्कार, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। मैं आज बात करने वाला हूं बहानेबाज अफसर और नेताओं के बारे में, जिनसे कि छत्तीसगढ़ को मुक्ति की जरूरत है। छत्तीसगढ़ नया राज्य है जिसको बने 25 साल होने जा रहे हैं, पर छत्तीसगढ़ में बहुत सारी ऐसी शिकायतें सुनने मिल रही है। जो अभी हम विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, उसमें पक्ष विपक्ष के विधायक अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं के साथ साथ राज्य स्तर पर भी गड़बड़ियों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। और ये सर्वाधिक प्रश्न जो है प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं। सुशासन की दुहाई देने वाले जनप्रतिनिधियों के भी अब ये महसूस करने लगे हैं कि सरकार किसी की भी हो, बेलगाम ब्यूरोक्रेसी अपना जो है रवैया नहीं बदलती और अपने तरीके से ही वो जो है अपना कामकाज करती है। छत्तीसगढ़ में जो हाल के वर्षों में प्रशासनिक चूक और लापरवाही की कई घटनाएं सामने आई, जो राज्य की प्रशासनिक और पुलिस प्रणाली को चुनौती देती है और भ्रष्टाचार को उजागर करती है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, खाद्यान्न हो, उद्योग हो, नगरीय प्रशासन हो, शराब बिक्री हो, कोयला बिक्री हो, रेत की बिक्री हो, सब जगह गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की खबरें आती है, जो विधानसभा में ध्यानाकर्षण और प्रश्नकाल में उपस्थित होता है। छात्रावास में कोई घटना हो, दुर्घटना से किसी की मृत्यु हो, पुराना जर्जर मकान गिरने से लोगों के घायल होने की और मृत्यु होने की घटना हो, सरकारी कार्यालय में भ्रष्टाचार की घटनाएं हो, महीनों वर्षों तक फाइलें पेंडिंग पड़ी हो, किसान मजदूर या आम आदमी छोटे छोटे कामों के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहा हो, ऐसी कोई भी घटना हो, संबंधित विभाग का अधिकारी एक रटा रटाया जवाब देता है कि यह अभी संज्ञान में आया है। पता लगाते हैं जो काम उसके सरकारी कर्तव्यों के अंतर्गत आता है, जिसकी उसे निरंतर जानकारी होनी चाहिए, उसे अपने कार्यालय की, अपने भ्रष्ट कर्मचारियों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, पर वो मुकर जाता है। यदि अधिकारी बड़ा है तो उसे अपने शहर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कहाँ अवैध शराब बिक रही है, कहाँ जुआ सट्टा हो रहा है, कहाँ पर और अनैतिक गतिविधियां हो रही है। पर जब भी अधिकारियों से बात करो तो वो कहते हैं कि अभी हमारे संज्ञान में आपने लाया है, हम पता करते हैं। बहुत सारी बातें जो हैं अधिकारी को पता होनी चाहिए या उसको ये जिम्मेदारी है, पर वो और जो उसकी नौकरी का हिस्सा भी है, पर किसी के बताने उसके संज्ञान में आ रहा है तो उसका अर्थ है कि वह काम में कहीं ना कहीं कोताही बरत रहा है, वो अपने काम के प्रति लापरवाह है या भ्रष्ट है, या फिर वह इस तरह के कामों से चोरी में मदद कर रहा है, या फिर अपने काम लायक नहीं है। और यदि काम के लायक नहीं है तो ऐसे अफसरों को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। यदि सरकार की मंशा सचमुच अपराध और दुर्घटनाओं पे लगाम लगाना है तो उसे इस तरह के बहानेबाजी करने वाले अफसरों पे लगाम लगाने की जरूरत है। दुर्घटनाओं पर, अपराधों पर अपने आप लगाम लग जाएगी यदि इन पे लगाम लगी। पटवारी, शिक्षक, क्लर्क से लेकर सरकारी कार्यालय के कर्मचारी, अधिकारी तक यदि अपना काम को टाल रहे हैं, तो आम जन को अगर चक्कर लगाना पड़ रहा है तो इसका अर्थ यह है कि बड़े अधिकारी के संज्ञान में ये बात नहीं है। इसका अर्थ यह है कि वह खुले रूप से इसका समर्थन कर रहे हैं। और इससे भी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी तब आती जो विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, कि उनके पास इतना बड़ा जन समर्थन है। लोग उनके पास आवेदन लेकर आते हैं, लोगों की शिकायतें करते हैं। लेकिन कितना अजीब है कि आजादी के 75 बरस बाद भी आज तक लोगों को यह बताने के बावजूद कि मंत्री और नेताओं को जनता की शिकायतों को खत्म करने का उपाय नहीं आ पा रहा है। लाल फीता शाही और अफसर शाही के जरिए आम जन को अभी तक बहुत परेशानियां और दुख उठाने पड़ रहे हैं। लेकिन ना तो आजादी के बाद कांग्रेस ने कभी इस तरफ ज्यादा ध्यान दिया, और अजीब बात है कि कांग्रेस को कोसने वाली भाजपा सरकार या आप पार्टी की बात कर लें तो जिसको सत्ता में आए 10 साल से अधिक हो गए अभी यहाँ पर, और जिसने 5 वर्षों में भ्रष्टाचार और कुशासन खत्म करने की का वादा और कस्में खाई थी, अब तक ऐसा नहीं कर पाया। इसका मतलब है कि कमी ऊपर है। ये हमको समझना पड़ेगा कि नकारापन ऊपर तक फैला हुआ है। इस बहाने पर तो अब बच्चे भी विश्वास नहीं करते कि देश में कहीं भ्रष्टाचार नहीं है। अधिकांश सरकारी कार्यालय और अफसर और कर्मचारियों में घनघोर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। देश में कहीं भ्रष्टाचार नहीं है, इस पर कोई विश्वास करने के लिए अब तैयार नहीं है। अधिकांश सरकारी कार्यालय और अफसर और कर्मचारियों के बीच में घनघोर भ्रष्टाचार फैला है
और यह भ्रष्टाचार नीचे से लेकर ऊपर तक नेताओं और मंत्रियों तक फैला हुआ है। देश के साथ अब छत्तीसगढ़ को भी सिर्फ वादे और कस्मों की जरूरत नहीं है। प्रदेश चाहता है कि जो भी वादे और इरादे हैं वह जमीन पर उतर कर आए, लागू किए जाएं। सिर्फ भाषण से काम नहीं चलेगा। शासन प्रशासन किसी का हो, पर कुछ हालिया घटना हमें पूरे तंत्र की वानगी के रूप में दिखती हैं। सरकारी तंत्र में 3 बातें काफी लंबे समय से चर्चित हैं। पहला है नजराना, दूसरा है शुक्राना और तीसरा है जबराना। नजराना तो अब सामान्य शिष्टाचार का हिस्सा हो गया। शुक्राना भी लोग काम होने के बाद बतौर थैंक्स या भविष्य में कृपा दृष्टि दया बनी रहे इस विश्वास से पेश करते हैं। लोगों को तकलीफ जबराना से। यह अंग्रेजों द्वारा लगाए गए जजिया कर की तरह लगता है। जब कोई जबरिया उनसे पैसे वसूलता है या धौस दपट करता है या बोलता है तुम्हारा नुकसान कर दूंगा। लाभ का पद या पावर के पद, यानी कि किसी को दंडित करने या पुरस्कृत करने के पद पर बैठा व्यक्ति जो है फुल प्रूफ सिस्टम और मॉनिटरिंग की समूची व्यवस्था नहीं होने के कारण या अपने ऊंचे पद पर बैठे लोगों के संरक्षण की वजह से, चाहे जो मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी जैसा गीत गाता फिरता है, क्योंकि उसको लगता है कि इस सिस्टम में वो कुछ भी करे उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि ऊपर उसके आका है और उसकी पूरी सेटिंग है और लोग ये भी जानते हैं कि इस आदमी की सेटिंग है। हमारे पूरे प्रशासनिक तंत्र में जवाबदेही का एक बड़ा अभाव है। भ्रष्टाचार के विश्वव्यापी इंडेक्स में हम अग्रणी पंक्ति में रहकर कह सकते हैं कि मेरा भारत महान है। हम बात छत्तीसगढ़ की कर रहे थे, तो जो हालिया घटनाक्रम में सबसे पहले रायपुर विशाखापट्टनम 6 लेन सड़क जो कि भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत बन रही है का जिक्र जरूरी है। भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए भू अर्जन के मामले में 35 करोड़ रुपए का मुआवजा के बदले 248 करोड़ रुपए का मुआवजा बांट दिया गया और घोटाला किया गया और 71 करोड़ का क्लेम अलग से बना दिया गया। सरकार ने विधानसभा में एक डिप्टी कलेक्टर को, जो वर्तमान में जगदलपुर नगर निगम में कमिश्नर के पद पर पदस्थ है, सस्पेंड किया। छत्तीसगढ़ में सरकारी स्तर पर दवा, उपकरण और अन्य सामग्री क्रय करने के लिए CGMSC में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, जिसमें बहुत से अधिकारी सस्पेंड हुए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना में भी भ्रष्टाचार की अनुगूंज विधानसभा में सुनाई पड़ रही है। गरीब तबके के लोगों को उचित मूल्य पर जरूरी दवा उपलब्ध नहीं कराने पे सुप्रीम कोर्ट ने जिन राज्यों को फटकार लगाई है, छत्तीसगढ़ उनमें से एक है। सरकारी महाविद्यालय में प्रोफेसर की भर्ती का मामला 3 साल से लंबित है। दुर्ग नगर निगम में सालों पहले बने व्यावसायिक परिसर की दुकानें अभी भी नहीं बिकने का मामला भी विधानसभा में आया। उद्योग विभाग द्वारा रियायती दर पे उद्योग लगाने के लिए दी गई भूमि में 200 से अधिक जगह पर लोगों ने गोदाम बना लिया। ये मामले कुछ अभी विधानसभा में और आएंगे, पर ये वानगी बताते हैं कि किस किस तरह से काम जो है ऊपर से नीचे तक जो प्रशासनिक लापरवाही है, उसके सैकड़ों प्रकरण हर जिले में और विकास खंड लेवल पे मिलेंगे। जो पंचायत स्तर पे काम होना चाहिए, लोग उसको विकास खंड में जा रहे हैं, विकास खंड से जिले में जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जब मुख्यमंत्री जन दर्शन रखते हैं तो मुख्यमंत्री जन निवारण जो सेल है वहां पर भी वो घटनाएं आती हैं जिनका निराकरण जो है पंचायत स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, तहसील, जिले स्तर पे हो सकता है। उनको भी मुख्यमंत्री के पास आना पड़ता है और अपना आवेदन देना पड़ता है और उस सेल में बहुत सारी चीजें होती है। अगर हम अभी बात करें तो छत्तीसगढ़ जिले का जो कबीर धाम है, जो कवर्धा जिला कहलाता है, वहां महिला पंचों के स्थान पर जो है उनके पतियों ने शपथ ग्रहण कर लिया। ये मार्च की घटना है। पंडरिया विकासखंड के परसवारा ग्राम पंचायत में 6 नवनिर्वाचित महिला पंचों के पतियों ने उनकी जगह पद और गोपनीयता की शपथ ली। यह घटना प्रशासनिक लापरवाही और सामाजिक सांस्कृतिक मापदंडों के कारण हुई, जहां महिलाओं के आधिकारिक पदों पर होने के बावजूद उनके पति या परिवार के पुरुष सदस्य निर्णय लेते हैं और प्रशासनिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। इस मामले की जांच के आदेश दिए गए, एक व्यक्ति को सस्पेंड भी कर दिया गया। दूसरी घटना बलौदाबाजार हिंसा की है, जो जून 2024 की है। यह भी अपने आप में चौंकाने वाली घटना है कि महाकोनी ग्राम के वहां पर तोड़फोड़ होती है और उसके बाद बलौदाबाजार कलेक्ट्रेट और SP कार्यालय में आगजनी और तोड़फोड़ हुई। इस हिंसा में 12.5 करोड़ रुपए की शासकीय और निजी संपत्तियों का नुकसान हुआ। 25 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए। इसमें गिरफ्तारियां भी हुई। एक विधायक अभी जमानत पे छूटे, गिरफ्तारी भी हुई। पर यह प्रशासनिक चूक के कारण यह घटना हुई। अधिकारियों को तत्काल SP कलेक्टर को वहां से निलंबित किया गया, अब बहाल भी हो गए। लोहारीडी हत्याकांड जो है सितंबर 2024 में हुई। ये कबीरधाम जिले के लोहारडी में एक सप्ताह के भीतर 3 लोगों की हत्या हुई, जिसमें ग्रामीणों
में आक्रोश फैल गया। प्रशासनिक लापरवाही के चलते ये स्थिति बिगड़ी और पुलिस पर बाद में लीपापोती का आरोप लगा। इस घटना के बाद आईजी सरगुजा ने जो है निरीक्षक, सब इंस्पेक्टर और एक आरक्षक को निलंबित किया। कुम्हारी व हादसा अप्रैल 2024 में हुआ। कुम्हारी थाना के पास जो केडिया डिस्टिलरी कंपनी के कर्मचारियों से भरी बस पोल से टकरा गई और 50 फीट नीचे खाई में गिर गई। इसमें 13 कर्मचारियों की मौत हुई जबकि 15 घायल हुए। यह एक सड़क हादसा सुरक्षा और प्रशासनिक निगरानी की कमी को दर्शाता है। बात करें बस्तर के नारायणपुर में, तो सड़क दुर्घटना मार्च 2025 में यहां पर जो है गड्ढे के कारण ट्रैक्टर ट्राली पलट गई जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, 12 घायल हुए। यह सड़क दुर्घटना रख रखाव और प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करती है। छत्तीसगढ़ के हाल के वर्षों में पुलिस और प्रशासनिक लापरवाही और जो भ्रष्टाचार के प्रमुख मामले सामने आए जिनकी अनुगूंज अब विधानसभा में होती। पुलिस भर्ती घोटाला सितंबर 2024 में राजनांदगांव जिले में आरक्षक भर्ती में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ। इसको सरकार ने फिर इसको रद्द किया। फर्जी अंक आवंटन और अधिक आर्थिक लेन देन के प्रमाण मिले जिसके कारण 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। बेमेतरा में रिश्वतखोरी सितंबर 2024 में परपुंडी थाना क्षेत्र में एक ठगी के मामले में जांच के दौरान थाना प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मियों से पीड़ित लोगों से उन्होंने रिश्वत मांगी और इस घटना में संबंधित पुलिसकर्मियों को निलंबित किया और उनके खिलाफ जांच शुरू की गई। अगर हम बात करें नगर पंचायत घरघोड़ा में, जून 2024 में नगरीय प्रशासन विभाग ने नगर पंचायत घरघोड़ा में भ्रष्टाचार के आरोप में चलते मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो है सीएमओ, उनको और इंजीनियर को और लेखापाल को, ये तीनों को जो है उनको अपने कार्यों में लापरवाही बरतने और बिना सीसी रोड निर्माण के उन पे आरोप लगा। दुर्ग में धोखाधड़ी का मामला मार्च 2023 का है। दुर्ग कोर्ट में आदेश पर पूर्व नगर निगम आयुक्त सुनील अग्रहरी सहित 3 अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए गए। इसमें भी जो है चुनाव में जो फ्लैक्स प्रिंटिंग हो रहा था उसके लेके आरोप लगे। अलग अलग समय में हम ये देख रहे हैं कि कोई भी क्षेत्र हो, इन सारे मामलों में यदि अगर हम सबसे शर्मनाक बात यह है कि संबंधित अधिकारी या मंत्री और नेताओं से पूछे जाने पर वे कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं कैसे हुआ, यदि ऐसा हुआ है तो पता लगवाता हूं, संबंधित पे कार्रवाई करेंगे। अरे जब पूरे शहर को, पूरे राज्य को पता है तो आपको क्यों नहीं पता है? और यदि आपको नहीं पता है तो इसका अर्थ यह है कि या तो आप इस पद के काबिल नहीं हैं या सब कुछ आपकी देख रेख में हो रहा है। तो ये कुछ घटनाएं हैं। मैं दरअसल विधानसभा का सत्र चल रहा है और इसमें विधायक अपने अपने क्षेत्र की निर्माण की भी बात कर रहे हैं, समस्याएं भी रख रहे हैं, पर वो बहुत सारे विभागों में, चाहे वो पिछली सरकार में हुआ हो या इस सरकार में हुआ हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसके लिए हम किसी एक सरकार की बात कर रहे हैं, हम पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं। और इस सिस्टम में जो कुछ हो रहा है, अब ये आम आदमी को भी पता है कि वो जानता है कि मैं जो है नजराना तो दे सकता हूं, मेरा अगर काम हो गया तो मैं शुक्राना भी दे दूंगा, पर मुझे जबराना से मुक्ति चाहिए। और ये जो घालमेल कर रहे हैं लोग कि एक सड़क के लिए भूमि अधिग्रहण करना है, जहां पे 100 करोड़ से कम लगना है वहां 300 करोड़ तक जा रहे हैं। तो ये जो घालमेल हो रहा है और सरकार को चूना लगाने की ये कोशिश बहुत सारे लोग अपने अपने स्तर पे कर रहे हैं। तो ये एक प्रकार से एक ऐसी कार्य संस्कृति है जहां पर प्रधानमंत्री बार बार ये कहते रहे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तब ये इस तरह की घटनाएं यदि उन राज्यों में जो भाजपा शासित राज्य हैं, अभी हमने देखा कि आप पार्टी को लोगों ने इसलिए उखाड़ फेंका कि वो कट्टर ईमानदार, सबसे ईमानदार, सादगी की बात कर रहे थे, पर लोगों ने देखा कि उन्होंने एक शीश महल नाम दिया गया उस बंगले को सजाने में या शराब में किस तरह का मामला किया और लोगों ने खारिज किया। हमने देखा कि पूर्ववर्ती भूपेश बघेल की सरकार के में कुछ लोगों पे आरोप लगे, कुछ अधिकारी जेल में भी हैं और बहुत सारे लोग यहाँ वहां घूम रहे हैं। हो सकता है कि पूर्ववर्ती सरकार करे कि निर्दोष लोगों को फंसाया गया, ये जानबूझ के ईडी का इस्तेमाल किया गया है, इसमें सीबीआई का इस्तेमाल किया गया है, पर कहीं ना कहीं ये एक पूरा सिस्टम है जो लगातार ये दिन पे दिन और मजबूत होता जा रहा है, जिसमें आम आदमी बहुत परेशान है और उसको लगता है कि किस तरह से हम जो है हमारा काम समय पे होगा। इसमें बहुत हद तक हम ये मानते हैं कि सरकारी स्तर पे बहुत सारी कार्रवाइयां भी हुई हैं, पर इसका एक हल ये भी हो सकता है कि हम अगर सारी चीजें ई गवर्नेंस की तरह करें, जैसे हम रेलवे का रिजर्वेशन करना है तो हम बैठ के अपने यहाँ से कर लेते हैं, यदि हमको हवाई जहाज से जाना है तो हम कर लेते हैं। बहुत सारे काम जो है अब जो है हमको किसी दफ्तर में नहीं जाना पड़ता और वो काम होते हैं। सरकार
चाहती है कि उसने 2 दिन का सप्ताह भी में छुट्टी दी है कि 5 दिन लोग बैठें और काम करें, पर वो काम करें केवल इसलिए नहीं कि आने की तनख्वाह नहीं मिल रही है, काम के लिए यदि वो अतिरिक्त शुक्राना, जबराना और नजराना चाहते हैं तो फिर कहीं ना कहीं ये बात धीरे धीरे लोगों को पता चलती है। आप कितनी ही दुहाई दें, पर सिस्टम में जो लोग काम करते हैं उनको लगता है कि ये बिगड़ा हुआ मामला है। और जनप्रतिनिधि जिस तरह से विधानसभा में जो मामले सामने ला रहे हैं और उसमें सरकार को जो जवाब देना पड़ रहा है, कार्रवाई करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इंगित करता है कि इस मामले पे रोक लगाने की जरूरत है। नमस्कार।